नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बीएचडीसी 2025 जो 1 जून को एग्जाम होने वाला है, उसका मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण साबित होगा और हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड, चंद्रबरदाई, मुंशी प्रसाद या मोड़ोत नैन सिंह। राजस्थान की हिस्ट्री का फादर दोस्तों है वो आपका रहेगा कर्नल जेम्स टोड। क्या रहेगा? कर्नल जेम्स टोड क्या है आपके राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे राजस्थान में घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं, राजस्थान में घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, तो वो आपके हो जाएंगे कर्नल जेम्स टोड। आई बात समझ में सभी को दोस्तों? वेरी गुड, शानदार, मजा आ गया भाई, सबका उत्तर सही आ रहा है विद्यार्थियों। एक बार धुआंधार तरीके से क्लास को क्या करो, शेयर कर दो। सर मैं शादी में हूँ, क्लास देख रही हूँ, बहुत बढ़िया भाई। चाहे कहीं पर भी हो, आपको तो क्लास को देख के पढ़ना है और याद करना है। यूं नहीं शादी में क्लास चल रही है और देख डांस रहे हो, ऐसे काम नहीं आएगा। साथ साथ में याद करते हुए क्या करेंगे, बिल्कुल याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास का दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है, ये किस नदी के बेसिन का भाग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। सर आप लाइव क्लास कब लेते हो? अभी लाइव तो चल रही है मेरे भाई, ये क्लास क्या चल रही है, लाइव चल रही है। तो लाइव कमेंट कर रहा है मेरे को? हाँ, तो यहाँ पर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है, ये किस नदी बेसिन का भाग है, वो आप बताएंगे। सब दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे अभी तो शुरुआत की है, मजा आएगा। मैं कहता हूँ ना, ये तो बस शुरुआत है, आप देखते जाओ आगे होता है क्या। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों। मालपुरा करौली का मैदान है, वो आपके राजस्थान के कौन से नदी बेसिन में आता है, वो आपको बताना है। चलिए साथियों, फटाफट तरीके से साथ साथ में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, मालपुरा करौली का जो मैदान आपका आता है, ये किस नदी बेसिन का भाग दोस्तों है? बनास बेसिन का भाग है। अरे बनास बेसिन का भाग हो जाएगा, ठीक है ना। मालपुरा करौली का मैदान क्या है आपके राजस्थान में? बनास बेसिन का भाग है। सबका उत्तर सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला पूछा है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में कहां पर है? लो भाई साहब, आप मुझे बताओ, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? देवराज, प्रजापत, सुमन, महक, अंजू, ललिता। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, फटाफट तरीके से साथ साथ में कमेंट करेंगे कि भाई अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। तो आपको पता है पहली बात तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर क्या है, गुरु शिखर ऊंची है, ठीक है। और ये है कहां पर? ये राजस्थान की सिरोही में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन? सिरोही ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन सिरोही बता रहे हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है सिरोही, उत्तर आपका राइट रहेगा। वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में मावट है, ये किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? पहले गुरुजी ये बताओ, मावट होती क्या है? राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। सर आपकी आवाज अच्छी है, बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कमेंट करेंगे भाई राजस्थान में मावट, पहली बात तो मावट है क्या? तो मावट क्या है दोस्तों? राजस्थान में शीतकाल की वर्षा। अरे गुरुजी, सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? हाँ, अठीन तो किए पड़े, ठाड पड़े और अठीन बारिश होए, कहीं केवे मावट केवे। तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में शीतकाल की वर्षा होती है, उससे कहते हैं मावट। और मावट है वो किस फसल का लिए वरदान मानी जाती है ना, लाभदायक मानी जाती है। मावट दोस्तों है वो किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है, वो आप बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। अब देखो, अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों मावट है वो किस फसल के लिए वरदान है, तो गेहूं के लिए। हाँ, आपा कहीं पावा घर में गेहूं पावा। अगर इस मावट हो जाए ना गेहूं में, गेहूं की फसल में अगर मावट हो जाए ना, तो क्या ये वरदान और लाभदायक मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका रहेगा ए। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में कौन सी नदी दोस्तों ना, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी दोस्तों जो उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है? एक होता है विख्यात और एक क्या होता है दोस्तों, कुख्यात है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों।
देखो, एक होता है कुख्यात का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, और एक होता है विख्यात। विख्यात मतलब अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध, और कुख्यात मतलब दोस्तों बुरे काम के लिए। तो आपको बताया विद्यार्थी, उत्कात भूमि है ना, राजस्थान में उत्कात भूमि के लिए कुख्यात नदी है वो कौन सी हो जाएगी, वो आपको बताना है। तो आपका उत्तर आ चुका सभी का, अरे सभी का उत्तर आ चुका है दोस्तों कि उत्कात भूमि पाई जाती है चंबल में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्कात भूमि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, चंबल में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट है, बिल्कुल, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान में किस नदी द्वारा अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी दोस्तों है जो क्या करती है, अवनाली का अपरदन है ये सबसे अधिक करती है। अवनाली का अपरदन सर्वाधिक होता है वो किस नदी से होता है। मेरा वादा है दोस्तों कि आपके एग्जाम में इसी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आज की क्लास क्या है दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इस बार क्या करना है दोस्तों, आपको राजस्थान जीके में 50 में से 50 सही करना है। चंबल के डाकू, क्या बात है भाई। अब मुझे बताओ अवनाली का अपरदन सर्वाधिक होता है वो किस नदी से होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर भी आएगा चंबल, बिल्कुल क्या रहेगा, चंबल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। हाँ जी, चंबल क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। सर आज मैंने टेस्ट दिया था 400 नंबर आए, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, शानदार। 400 नंबर है, बट आप कोशिश करें कि आपका नंबर है वो 480 प्लस आए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है। फटाफट कमेंट करेंगे। प्रश्न बहुत बार आ चुका है, घिसा पिटा क्वेश्चन दोस्तों है ये। प्रश्न क्या है, घिसा पिटा क्वेश्चन है कि राजस्थान का आपका चूलिया जलप्रपात है ये किस नदी पर है। माई पर है, सोम पर, चंबल पर या लोनी पर, बताओ भाई। चूलिया जलप्रपात है ये किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। और ये क्वेश्चन दोस्तों जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रश्न कहां पर आया था, जेल प्रहरी में आया गया था क्वेश्चन ये आपका। तो ऑप्शन रहेगा सी, क्या हो जाएगा उत्तर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, बांसवाड़ा जिले में माई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। गुरुजी पहली बात, नदी है माई। माई क्या है दोस्तों, आदिवासियों की गंगा कहलाती है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, माई क्या है, राजस्थान में आदिवासियों की गंगा कहलाती है, ठीक है। और इसे दोस्तों वागड़ व कांठल की गंगा भी कहते हैं। तो आप बताएंगे कि बांसवाड़ा जिले में माई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। जवाई बांध, बजाज सागर बांध, जसवंत बांध या कड़ाना बांध। लो जी भाई साहब, मजा आ गया। बताएंगे दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में दोस्तों माई नदी में कौन सा बांध है आपका, माई बजाज सागर बांध। ये तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, अरे नाम से स्पष्ट है, क्या आएगा, माई बजाज सागर बांध ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये कहां बना हुआ है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। आई बात समझ में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, देखिए भाई, आधी खारी आधी मीठी है वो कौन सी नदी कहलाती है। अरे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, यही तो बात दोस्तों है। ये क्या है, राजस्थान है, या कुछ भी संभव है दोस्तों, असंभव कुछ नहीं है। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान की दोस्तों आधी खारी है और आधी मीठी वो नदी है वो कौन सी होती है दोस्तों। लोहड़ी नदी दोस्तों, चंबल नदी, बनास नदी या बाण गंगा नदी। तो आपको पता है विद्यार्थियों, लोहड़ी कहां से निकलती बताओ पहले तो। लोहड़ी निकलती दोस्तों अजमेर के नागपाड़ से, ठीक है, वहां से लोहड़ी मीठी होती है। और जैसे ही क्या करती है दोस्तों, जैसे ही लोहड़ी बालोतरा पार करती है तो उसका पानी कैसा हो जाता है, पानी भाई खारा हो जाता है, खारा हो जाता है, खारी हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा लोहड़ी नदी दोस्तों, क्या आएगा, लोहड़ी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। वेरी गुड, शानदार, सबका उत्तर सही आ रहा है। सर कितने क्वेश्चन है इस क्लास में, पूरे 70 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है। आपको मजा आने वाला है और आपको 70 में से 50 प्लस सही करने हैं। अगला बताओ, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। अरे भाई साहब कितनी बार आ गया सवाल एग्जाम में। फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील क्या है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, बताओ। ऊंची लोकेशन पर झील बनी हुई है दोस्तों। पिछोला झील तो उदयपुर में है, आना सागर अजमेर में है, नक्की सागर और फाय सागर झील। तो आपको पता है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो आपकी रहेगी नक्की झील। नक्की झील दोस्तों रसिया वालम की, क्या रहेगा यहाँ पर, नक्की झील क्या है आपकी राजस्थान की सबसे ऊंची झील दोस्तों है। बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा, उत्तर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में नक्की झील है कहां पर, तो नक्की झील आपकी माउंट आबू सिरोही में,
कहां पर दोस्तों है? माउंट आबू सिरोही में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बिल्कुल, नक्की झील, नक्की झील। हाँ, देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। सबका उत्तर सही आ रहा है। मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मानसागर झील कहां पर है? देखो नाम से स्पष्ट है, मानसागर झील आपके कहां पर है? गौरव चौधरी नमस्कार, नमस्कार भाई, स्वागत सभी का। हाँ जी, हर्ष कुमार, नरेश कुमार, अभिषेक, नटनी का चबूतरा। अरे नटनी का चबूतरा पिछुला पर है, बट आपसे पूछा है मानसागर झील कहां पर है। बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे भाई। मानसागर झील आपकी रहेगी दोस्तों आमेर जयपुर के पास में। अरे मानसागर दोस्तों कहां पर है? आमेर जयपुर के पास में। ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को दबा के क्या करें, क्लास को दबा के लाइक और शेयर करें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब कर लो। हमारी क्लास डेली विद्यार्थी मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे आती है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, गैप सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में है? बताएंगे साथियों, राजस्थान में कौन सी झील आपकी? गैप सागर झील। गैप सागर झील आपकी कहां पर रहेगी? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में? बताएंगे साथियों। राजस्थान में जो आपकी गैप सागर झील है वो आपकी दोस्तों हो जाएगी डूंगरपुर। क्या बात है, क्या बात है। डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर। जी हाँ, बिल्कुल आपका उत्तर राइट है दोस्तों, कि भाई राजस्थान में जो आपकी गैप सागर झील है वो आपकी डूंगरपुर में है। कहां पर दोस्तों है? डूंगरपुर में। हाँ, डूंगरपुर क्या है आपके राजस्थान में? पहाड़ों की नगरी। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, बट इसका टाइम टेबल है वो आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में। 1 तारीख से इसको व्यवस्थित तरीके से हम चलाएंगे। बाकी ये टेस्ट आपको कभी भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी दे सकते हैं दोस्तों। तो देखो इस कक्षा को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं, जूमिंग कहते हैं, बताओ। हाँ सर, कितने क्वेश्चन आ जाएंगे इससे? मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इस टेस्ट से 100% आपको है ना दोस्तों रिजल्ट मिलने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इससे बाहर आ जाएंगे, बट आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि परीक्षा में पेपर कैसा आएगा। वो पेपर इसको देखने के बाद आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, क्या आएगा? वालरा आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में अफीम उत्पादन क्षेत्र है, मतलब अफीम दोस्तों है ना, अफीम राजस्थान में कहाँ उगती है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र है ना। अफीम का उत्पादन दोस्तों कहां से होता है? बताओ। राजस्थान में अफीम का उत्पादन दोस्तों होता है वो आपके होता है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से। मुख्य कहां से होता है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा से होता है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है विद्यार्थियों। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अगर आपसे पूछे अफीम का देवता कौन है, आपसे क्या पूछे दोस्तों? राजस्थान में अफीम के देवता है वो सेठ सांवरिया जी है। कौन दोस्तों? सेठ सांवरिया जी क्या है आपके अफीम के देवता है दोस्तों। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? मंडपिया चित्तौड़ में। हाँ जी, है गण मंडपड़िया में बैठो सांवरियो अमला को व्यापारी। तो बिल्कुल इनका जो मंदिर बना हुआ है वो आपका मंडपिया में है। और अफीम कहाँ उगता है? सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। आई बात समझ में सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बोलो सेठ सांवरिया की जय हो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहां से होता है? यहाँ पर आप कमेंट करेंगे भाई, राजस्थान में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कहां से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल, राजस्थान में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है दोस्तों, वो आपके कहां से होता है? वो आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है आपने कितना पढ़ा है, कितना आपने छोड़ा है। अभी देखते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन दोस्तों होता है वो आपके होता है, बिल्कुल आ चुका है उस सबका उत्तर ऑप्शन बी। बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा? उदयपुर चित्तौड़गढ़। यहाँ से क्या होता है? सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। लीजिए भाई, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। निशा, भूमिका, खुशबू, गौरव चौधरी, हैकर, नीतू, पुष्पा, हेमलता, शिवम, प्रिया प्रजापत, फटाफट कमेंट करें साथियों। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है बीकानेर। बीकानेर में क्या बना हुआ है आपका? राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र है, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? लो भाई साहब, आप मुझे बताओ
कि राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई। अंजू बिल्कुल, हेलो हेलो, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। और जो विद्यार्थी अभी जुड़ रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हमारी क्लास डेली विद्यार्थियों मॉर्निंग में 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो आपको 9 बजे ही जुड़ जाना है और बताना है कि राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहा जाता है। तो वो आपका रहेगा झालावाड़ जिला। झालावाड़ क्या है? राजस्थान का आपका छोटा नागपुर कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सरवाड़ी विद्यार्थियों, राजस्थान में संतरे होते हैं ना, संतरे है ना, मौसम्बी, उसका उत्पादन कहाँ से होता है? ऑरेंज का उत्पादन होता है, वो आपके झालावाड़ से होता है। ठीक है। और झालावाड़ क्या है? राजस्थान में सरवाड़ी दोस्तों वर्षा वाला जिला हो जाएगा। ठीक है। बार बार आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कमेंट, सर आपकी टॉपिक भाई क्लास में और कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। अरे भाई क्लास चलने तो दो, आप क्लास में आते नहीं हो, है ना। क्लास में संख्या होती है 300-400 और कमेंट करने आ जाते हो। टेस्ट सीरीज देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो हमारी क्लास से आती है ना, वो हमारी व्यू के आधार पे आती है कि बच्चे कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो तो हमको ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, क्लासेस भी बढ़ा देते हैं। बट कम इंटरेस्ट दिखाते हो तो हम क्या है, और भी काम है, ऐप में काम में लगे हुए होते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हाँ अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? नाथरा की पहाड़ है ना, किस धात्विक खनिज के भंडार है? यहाँ पर आपको बताना है नाथरा की पहाड़ में किस खनिज के भंडार है। फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई, नाथरा की पहाड़ दोस्तों है, यहाँ पर क्या निकलता है? फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करें। नाथरा की पहाड़ में किस खनिज के भंडार है वो आपको बताना है। सीसा, टंगस्टन, लोहा या दोस्तों आपका तांबा। बताओ, नाथरा की पहाड़ में क्या निकलता है? लोहा निकलता है। लोहा लोहा लोहा। क्या बात है विद्यार्थियों, है ना। हाँ जी, नाथरा की पहाड़ में क्या निकलता है? लोहा निकलता है। बिल्कुल। एक कमेंट कर रहा है, तैयारी कैसी है? निशा जी है, सर जी जीके पढ़ाने में टाइम कम बचा हो, गोल्डन सीरीज ज्वाइन कर ले। बिल्कुल, गोल्डन सीरीज राजस्थान जीके वगैरह निकले स्पेशलिस्ट है, मजा आ जाएगा आपको, जरूर ज्वाइन करे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में या भारत की है ना, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान। यहाँ पर बताना है दोस्तों, भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान है भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, पालना में और दोस्तों यहाँ पलाना है। ठीक है। और दोस्तों डेगना नागौर में। बताओ भाई, राजस्थान के विद्यार्थियों एकमात्र टंगस्टन की खान कहां पर है वो आपको बताना है। बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर करें। ठीक है ना। सर अब हमारे पास में जीके पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर ये गोल्डन सीरीज ज्वाइन करे तो जीके में कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? 35 प्लस क्वेश्चन आराम से आपके सही हो जाएंगे। 35 प्लस ही होंगे, ठीक है, कम नहीं होंगे। अब देखो भाई, राजस्थान में एकमात्र अगर टंगस्टन की खान की बात करें तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? बिल्कुल डेगाना 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 डेगाना। क्या बात है विद्यार्थियों, क्या रहेगा उत्तर? डेगाना नागौर में क्या है? राजस्थान में या भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान है। अगला बताओ, राजस्थान में सरवड़ी कोयला कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान में सरवड़ी कोयला होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है। आपको पता है कोयला दोस्तों होता है ना। कोयला दोस्तों होता है, क्या होता है आपका दोस्तों? कोयला है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। और राजस्थान में सरवड़ी कौन सा कोयला दोस्तों? राजस्थान में सरवड़ी का लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान में लिग्नाइट की खान कहाँ पर है। राजस्थान में लिग्नाइट की खान दोस्तों कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बीकानेर बीकानेर बीकानेर, राइट बात भाई। क्या रहेगा उत्तर? बीकानेर में क्या है आपका? सरवड़ी कोयला पाया जाता है।